नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। यूपी के मऊ से पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी, जो कि बांदा जेल में बंद है, उनकी सजा का ऐलान हुआ है। जी हां, गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा मुख्तार अंसारी को सुनाई गई है। आपको ये बता दें कि कई हत्याकांड के आरोप मुख्तार अंसारी पर हैं, जिसके बाद अब गाजीपुर की एमपी एमएलए गैंगस्टर कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। माफिया मुख्तार अंसारी अपनी सजा सुनते ही कोर्ट में रोने लगा, इस तरह की जानकारी भी सामने आई है। तो 1996 में ये 5 केस दायर हुए थे, जिसको लेकर आज कोर्ट की तरफ से मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई गई है। एक बड़ी खबर हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश से है, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने तमाम कोशिशें की, कोर्ट तक का रुख किया गया माफिया मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाने के लिए, और उसके बाद मुख्तार अंसारी जो हैं वो उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद है। तमाम जो आरोप हैं उन पर लगे हुए हैं। 54 केसेस में वो आरोपी हैं, ऐसी जानकारी जो है लगातार सामने आई है। लेकिन उनमें से जो 5 केस गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किए गए थे मुख्तार अंसारी पर, उन तमाम मामलों में अब ये कोर्ट ने 10 साल की सजा मुख्तार अंसारी को सुनाई है। गाजीपुर की एमपी एमएलए गैंगस्टर कोर्ट ने मऊ के पूर्व विधायक और बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर विचाराधीन गैंगस्टर एक्ट केस में ये सुनवाई पूरी की है। 1996 में ये 5 केस दायर हुए थे, जिस पर फैसला सुनाते हुए उन्हें दोषी करार दिया गया है। और साथ ही जो बहस कोर्ट में हुई है, उसके बाद कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को ये 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसी के साथ साथ जो मुख्तार अंसारी के साथी हैं भीम सिंह, उनको भी 10 साल की सजा सुनाई गई है, 10 साल की कैद सुनाई गई है। तो जाहिर तौर पर ये मुश्किल कहीं न कहीं मुख्तार अंसारी के लिए बढ़ चुकी है। उनके बेटे के लिए पहले ही मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। जिस तरह से मुख्तार अंसारी का एक बेटा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिलहाल जेल में बंद है, लेकिन मुख्तार अंसारी भी पिछले कई सालों से जेल में बंद हैं। कोई राहत उन्हें नहीं मिल रही है। जाहिर तौर पर जमानत की भरपूर कोशिश जारी है, लेकिन उन तमाम मामलों में कोई राहत मुख्तार अंसारी को नहीं मिली है। जिसके बाद अब जो गैंगस्टर एक्ट के तहत उन पर मुकदमे दर्ज थे, उस पूरे मामले में अब कोर्ट की तरफ से ये बड़ी सजा का ऐलान मुख्तार अंसारी के लिए किया गया है। जाहिर तौर पर माफिया मुख्तार अंसारी का कितना बड़ा कद कहीं न कहीं मऊ क्षेत्र में है, ये हर कोई जानता है। किस तरह से लोगों को डरा धमकाकर न सिर्फ जमीनों पर कब्जा किया गया है, बल्कि राजनीतिक लड़ाई में भी कहीं न कहीं जो हत्याकांड के आरोप उन पर लगे हैं, उसमें वो आरोपी हैं। आपको बता दें, जब कोर्ट की ओर से ये फैसला सुनाया गया तो उस वक्त सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां किए गए थे। गैंगस्टर एक्ट का ये मामला मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी भीम सिंह पर गाजीपुर की सदर कॉलोनी में 1996 में दर्ज हुआ था। तो इस केस को लेकर जो एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव की ओर से जानकारी दी गई है, उसमें उन्होंने बताया है कि अंसारी और उसके सहयोगियों पर कुल 5 गैंग चार्ज जो हैं वो लगे हुए हैं। सरकारी वकील नीरज श्रीवास्तव ने इस बारे में जानकारी दी है और बताया है कि मुख्तार के खिलाफ वैसे तो 54 केस दर्ज हैं, लेकिन गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई के लिए 5 केस को ही आधार बनाया गया था। और इन 5 में 2 वाराणसी के केस हैं, 2 गाजीपुर के केस हैं और 1 चंदौली का केस है, जिसमें 1996 में के केस दर्ज हुए थे। 26 साल के बाद आज इस पूरे मामले में कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है, जब मुख्तार अंसारी को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। तो आपको बता दें, जो 5 केस हैं जिसका चार्ज मुख्तार अंसारी पर है, वो 1991 में सिगरा वाराणसी में अवधेश राय हत्याकांड, गाजीपुर कोतवाली क्षेत्र में तत्कालीन एडिशनल एसपी पर गोली चलाने के अलावा कुछ दूसरे मामलों को लेकर कुल 5 चार्ज जो हैं वो मुख्तार अंसारी पर लगे थे। इस मामले की न्यायिक सुनवाई के
कर्म में जो गवाही, जिरहा और बहस हुई उसे पूरा कर लिया गया है, जिसके बाद कोर्ट की ओर से ये फैसला सुनाया गया है। तो आपको बता दें 15 दिसंबर यानी आज जो है वो इस मामले में जज दुर्गेश पांडे की कोर्ट में ये सुनवाई हुई है, जहां मुख्तार अंसारी के लिए मुश्किलें जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अब 10 साल मुख्तार अंसारी जेल में काटेंगे। जिस तरह से ये सजा उन्हें सुनाई गई है, 1996 में उन पर यह मुकदमा दर्ज हुआ था। न सिर्फ गैंगस्टर एक्ट के तहत उन पे ये मुकदमे दर्ज हैं, बल्कि इसके अलावा कई दूसरे मामलों में भी अंसारी की मुश्किलें पहले ही बढ़ी हुई हैं। अगर माफिया मुख्तार अंसारी की क्राइम की दुनिया का जिक्र किया जाए तो 1988 से लेकर 2022 अब चल रहा है, लेकिन मुख्तार अंसारी पर न जाने कितने जो आरोप हैं वो लगे हैं। आपको बता दें 1988 में मुख्तार अंसारी का नाम सबसे पहले क्राइम की दुनिया में सामने आया, जब मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर लोकल ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी पर केस दर्ज हुआ। उसके बाद 1990 में गाजीपुर जिले के तमाम सरकारी ठेकों पर ब्रजेश सिंह गैंग का दबदबा हुआ और उस गैंग से भिड़ंत हुई मुख्तार अंसारी की, जिसके बाद कहीं न कहीं मुख्तार अंसारी पर एक के बाद एक तमाम आरोप लगते गए और यहीं से ब्रजेश सिंह जो कि माफिया हैं उनके साथ मुख्तार अंसारी की दुश्मनी शुरू हुई। 1991 में मुख्तार अंसारी को चंदौली पुलिस ने पकड़ा, लेकिन आरोप है कि रास्ते में 2 पुलिस वालों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसके बाद मुख्तार अंसारी फरार हो गए। इसके बाद 1996 में एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमला करने का आरोप, साथ ही 1996 में मुख्तार पहली बार एमएलए बने। उन्होंने ब्रजेश सिंह की सत्ता को हिलाना शुरू किया। आपको बता दें बीएसपी से वो विधायक रह चुके हैं और 1997 में पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला व्यवसायी रुगांटा के अपहरण के बाद उनका नाम क्राइम की दुनिया में जाहिर तौर पर काफी ज्यादा छाने लगा। इस तरह से मुख्तार अंसारी क्राइम की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं। 2005 की बात की जाए जब मऊ में हिंसा भड़की, तब मुख्तार अंसारी पर आरोप लगा। इतना ही नहीं, कृष्णानंद राय जो कि मुख्तार अंसारी जिनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन जिस तरह से कहीं न कहीं एक रंजिश दोनों के बीच हुई और उसके बाद कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप भी मुख्तार अंसारी पर लगा। 2010 में अंसारी पर राम सिंह मौर्य की हत्या का आरोप लगा। यानी कुल मिलाकर कई जो मामले हैं वो मुख्तार अंसारी पर दर्ज है। और इस तरह से 2008 की बात की जाए या फिर 2012 की बात की जाए, 2012 में भी उनके खिलाफ हत्या, अपहरण, फिरौती जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए। तो ये पूरा कहीं न कहीं जो क्राइम रिकॉर्ड है ये मुख्तार अंसारी का रहा है। यही वजह है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कई मुकदमे उन पर दर्ज हैं, उसी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार ने ये कोशिश की कि पंजाब की जब कांग्रेस सरकार वहां मुख्तार अंसारी को पूरी तरीके से संरक्षण देने की कोशिश कर रही थी, तमाम सुविधाएं वहां पंजाब की रोपड़ जेल में उन्हें दी जा रही थी, लेकिन उसके बाद जब उन्हें वापस यूपी लाया गया तो बांदा जेल में वो बंद है और वहां उन पर कई केसेस दर्ज हैं, जिसमें आज 5 जो गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं, उसमें मुख्तार अंसारी को ये 10 साल की सजा सुनाई गई है, जिस पर 26 साल बाद कोर्ट का यह फैसला आया है और फैसला सुनकर मुख्तार अंसारी रो पड़ा, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर यूपी से, जहां माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा गैंगस्टर एक्ट में सुनाई गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।